अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफिक के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्दू अल्फाज और उनके माना का पार्ट नंबर 3 इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने 2 पार्ट्स देखकर काफ़ी हद तक अपने उर्दू अल्फाज के जो मीनिंग है, उर्दू अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज यानी अल्फाज अलग अलग है लेकिन माना एक ही होते हैं, हम माना जिसको एक जैसे माना, आपने उनको समझकर उसे याद रखने की कोशिश की होगी। चूँकि ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि उर्दू रीडिंग में, उर्दू पढ़ने में और उर्दू बोलने में आने वाली रुकावटों को दूर किया जाए। क्योंकि हो सकता है कि इस चैनल पर आप नए हैं तो आपको मालूम ना हो, लेकिन जो रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उनको मालूम होगा कि इस चैनल पर उर्दू कंटेंट पर कितनी सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी है। आप जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 में कुछ और नए उर्दू अल्फाज और मुतरादिफ अल्फाज और हम माना अल्फाज को इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एक लफ्ज़ बोला जाता है सौत, सौद वावर का। तो सौत का माना होता है आवाज़, साउंड। जैसे कहते हैं ना सूती पैगाम यानी ऑडियो, जिसको हम कहते हैं ऑडियो, सिर्फ वीडियो नहीं, तस्वीर वाला नहीं। सूती पैगाम यानी सौत का माना होता है आवाज़। ठीक है, इसी तरह एक मुतरादिफ लफ्ज़ बोला जाता है कि जिसको हम कहते हैं निदा या फिर सदा देना। कहते हैं ना आप इनको सदा दीजिए, सौद से ही आता है ये भी, सदा देना यानी आवाज़ देना। ठीक है, तो ये लफ्ज़ बोले जाते हैं। इसी तरह एक और लफ्ज़ है जो बोला जाता है, आपने सुना भी होगा, कुरान पाक की आयत में भी ये आता है, कुल इन्नमा अना बशर। तो ये बा शीन रो, बशर। तो बशर ये मुतरादिफ लफ्ज़ है। बशर यानी इंसान, इंसान भी कहा जाता है, बशर भी कहा जाता है, और आदमी, शख्स, पर्सन। ठीक है, तो ये तमाम माना एक ही जैसे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो आप अगर कहना है कि भाई अल्लाह अज़्ज़वजल ने बशर पैदा किया यानी इंसान पैदा किया, ठीक है, लोग भी कह सकते हैं, हम पर्सन भी कह सकते हैं, शख्स भी कह सकते हैं, इंसान, आदमी, जो भी लफ्ज़ मुनासिब आप बोल सकते हैं, लेकिन माना एक ही होगा। इसी तरह एक और लफ्ज़ उर्दू में बोला जाता है इत्तेहाद। कुछ अल्फाज मतलब अरबी के ग्रामर पर भी है, अरबी बेस पर भी है, लेकिन यहाँ उर्दू में जो इस्तेमाल होते हैं उनके माना मैं आपको बताता जाता हूँ। जैसे इत्तेहाद बोला जाता है, इत्तेफाक। आपने ज़्यादातर दुआ में सुना होगा कि अल्लाह अज़्ज़वजल हम सबको इत्तेफाक अता फरमाए। नहीं, यकता, यकताई मतलब एक साथ रहना, एक साथ मिलजुल कर रहना, एक ही राय, एक ही मशवरे पर, एक ही बात पर सबको मुत्तफिक देखे। इत्तेफाक से मुत्तफिक भी बोला जाता है, और इसी तरह इत्तेहाद से मुत्तहिद यानी एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना, प्यार मोहब्बत से रहना। जैसे दुआ में अगर कहा जाए कि अल्लाह अज़्ज़वजल इस घर में इत्तेहाद यानी घर में जो लोग हैं उनके दरमियान इत्तेहाद और इत्तेफाक अता फरमाए, यानी न लड़ाई हो, न झगड़ा हो, कोई परेशानी ना आए और आसानी से ये लोग अच्छे से ज़िंदगी को गुजारे। इत्तेफाक और इत्तेहाद का माना होगा। ठीक है, इसी तरह उर्दू में एक और लफ्ज़ बोला जाता है कि उनकी वजह से मुझे अजियत पहुंची, या फिर ये भी बोला जाता है ना कि किसी को अजियत पहुंचे, ऐसा काम न करे। तो अजियत ये जाल आता है, अलिफ जाल याता। अजियत का माना होगा तकलीफ, है ना, परेशानी पहुंचना, तकलीफ होना। तो ये अजियत का माना क्या होगा? तकलीफ। ठीक है, परेशानी होना, किसी वजह से मुझे तकलीफ पहुंची या दुख पहुंचा। ठीक है, तो क्या होगा? अजियत यानी मुतरादिफ लफ्ज़ बोला जाता है तकलीफ। इसी तरह एक और लफ्ज़ है कि अब देखिए ये लफ्ज़ अरबी है लेकिन इनको उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अलिफ और मीन, या अम्मुन, ठीक है, या उम्मुन, तो दोनों तरह से ये बोला जाता है। तो क्या माना होगा इसका? माँ। उम्मुन माने माँ। जैसे उम्मे कुलसुम, कुलसुल की माँ, कुलसुम की माँ। जैसे कहा जाता है ना उम्मुल मुमिनीन यानी मोमिनों की माँ, तो ये माने, उम्मुन माने माँ होगा, मदर जिसको कहा जाता है। इसी तरह बाप के लिए आता है अबुन। ठीक है, अब वैसे वफ कर रहा हूं मैं, अबुन, बाप पर 2 पेश हो गए, अबुन माने बाप। इसका इसी तरह मुतरादिफ लफ्ज़ इसको वालिद साहब भी कहा जाता है, वालिद, मेरे मतलब सरपरस्त भी कहा जाता है। माँ बाप दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, सरपरस्त, वालिद, फादर, बहुत सारे लफ्ज़ इसमें इस्तेमाल होते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखें। इसी तरह एक और लफ्ज़ होता है कि बिरादर। जैसे कहते हैं ना बिरादर आला हज़रत यानी आला हज़रत के भाई। बिरादर माने ब्रदर, फारसी लफ्ज़ है। ठीक है, बिरादर माने क्या होगा? भाई। तो बिरादर के जैसे मेरे बिरादर यानी मेरे भाई। कहते हैं ना हमारी बिरादरी में यानी हमारे जो समाज है, हमारे भाई लोग हैं, इसमें
ठीक है, बिरादर। इसी तरह एक और लफ्ज़ है, फारसी लफ्ज़ है दुख्तर, दाल खो तेरो, दुख्तर। दुख्तर का माना होता है बेटी। जैसे आपने वेडिंग कार्ड्स जो होते हैं, शादी के कार्ड वगैरह आपने देखा होगा कि इसमें लिखा जाता है कि मतलब किसी की बेटी की शादी होती है कि मेरी दुख्तर की जो शादी है उसका मौका मुयस्सर। तो शादी दुख्तर का माना क्या होगा, सिस्टर, यानी सॉरी दुख्तर का माना क्या होगा, बेटी, है ना। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है जिसको आपने सुना भी होगा, उस्ताद। तो उस्ताद तो आप जानते ही हैं कि जो हमें सिखाए, जो हमें पढ़ाए, जो हमें रास्ता दिखाए, ठीक है। लेकिन मुतरादिफ लफ्ज़ दूसरा बोला जाता है मुअल्लिम। मुअल्लिम माने तालीम देने वाला, वो भी सिखाने वाला, ठीक है। जैसे इंग्लिश में हम टीचर कहते हैं, सर कहते हैं, इस तरह उर्दू में मुअल्लिम भी कहा जाता है, उस्ताद भी कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है जिसका माना है मतलब अमीन। कहते हैं ना कि आप इसमें अमीन रहे। अमीन यानी अमानतदार। किसी ने आपको कोई चीज़ दी तो उसमें कोई आपने न चीटिंग की, ना कोई मतलब नुकसान उसमें किया। जैसी आपने उसको चीज़ लौटानी थी वो आपने उसको दे दी, यानी जैसी उसने आपको दी थी आपने वैसी के वैसी उसको दे दी। या फिर कोई राज की बात थी उसने आपको बताया तो आपने किसी को नहीं बताया, आप उसमें अमानतदार रहे। तो अमीन का माना क्या होगा, अमानतदार रहना, ठीक है, अमीन माने। इसी तरह एक लफ्ज़ बोला जाता है कि अंसार। तो अंसार का माना होगा मददगार, हेल्पर। इसी तरह एक और लफ्ज़ बोला जाता है ऊंचा होना, या फिर बुलंद होना कहा जाता है, या फिर ऊपर होना। तो ये तमाम एक ही माना में इस्तेमाल होते हैं, ऊंचा या फिर बुलंद या फिर ऊपर होना, ठीक है। इसी तरह लास्ट जो आज का लफ्ज़ है वो है नूर। तो नूर का माना होता है उजाला, रोशनी, लाइट, ठीक है। नून वाव रो से लिखा जाता है। तो इन अल्फाज को अपने जहन में रखें ताकि उर्दू पढ़ने में आने वाली जो दुश्वारी यानी परेशानी है वो दूर हो सके। इंशाअल्लाह ज़वजल अब नए अल्फाज के साथ पार्ट नंबर 4 में मैं हाजिर हूँ।